मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे। पेज नंबर 50 जो कि चैप्टर 28 है। नेम है डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स का मीनिंग भी होता है पालतू जानवर, पशुएं, जानवरें, है ना, यही होता है। डोमेस्टिक हो या पेट हो, दोनों का मीनिंग पालतू होता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हम देखेंगे। तो और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो मेरी तरफ ध्यान देंगे। क्लियर? लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके? और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे, है ना, बात को आपको फॉलो करने हैं। क्लियर? और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है, आप बच्चे अपने बुक्स को परचेस करवा लें। बुक्स ही क्यों, अगर आपके पास नोटबुक नहीं है, पेंसिल वगैरह नहीं है, इरेजर शार्पनर नहीं है, तो आप वो चीज़ को मम्मी या पापा को बोलकर परचेस करवा लें, क्योंकि आप क्लासेस कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, है ना। तो अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई का चीज़ ही हमारे पास नहीं होगा तो हम कहाँ पे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे और किस चीज़ से लिखेंगे। इसीलिए होना ज़रूरी है ना। तो हमें इन बातों पे ध्यान दो और इन बातों को पूरा करने की कोशिश करो। तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर है ना पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, पालतू पशुओं के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स, इसके बारे में। डोमेस्टिक का मीनिंग भी होता है पालतू या घरेलू, मतलब वो जानवर जिसे हम पालते तो हैं लेकिन उससे अपने काम भी प्रदान करते हैं, मतलब अपनी सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, अपने उससे काम भी लेते हैं। ओके? जो डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो इंसान पे, है ना, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। इसलिए वो अपने शेल्टर के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए एंड जनरल केयर के लिए, मतलब अपने शरण रहने की जगह के लिए, चाहे वो भोजन हो, पानी हो या कोई भी साधारण सा देखभाल हो, तो वो डोमेस्टिक एनिमल्स इंसान पे ही निर्भर होते हैं। ओके? तो चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे बुक पे उंगली रखेंगे और जिनके पास बुक्स नहीं है वो बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे और मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। क्या है? वी कीप सर्टेन एनिमल्स इन और नियर आवर हाउसेज। हम लोग कुछ ऐसे जानवर को अपने घर में या घर के पास रखते हैं, है ना, रखते हैं ना। डोमेस्टिक एनिमल्स को हम पालते हैं, जैसे पालतू पशुएं हैं, चाहे डोमेस्टिक एनिमल्स हो या पेट एनिमल्स, दोनों का मीनिंग पालतू होता है ना। तो हम लोग कुछ जानवरों को पालते तो हैं लेकिन उसे या तो अपने घर के अंदर रखते हैं, जैसे बिल्ली है, रैबिट है ना, ये सबको हम घर के अंदर रखते हैं। लेकिन डॉग वगैरह होता है तो हम घर के बाहर रखते हैं। काऊ है, घर के बाहर रखते हैं, है ना, घर के नज़दीकी उसके लिए जगह बनाकर उसको रख देते हैं। सच एनिमल्स आर नोन एज डोमेस्टिक एनिमल्स। तो वैसे जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल्स या पालतू जानवर कहते हैं, मतलब जिसे हम घर के अंदर या घर के पास रखें वैसे जानवर को पालतू जानवर कहा जाता है। वी कीप देम फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। हम इसे अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए पालते हैं। सर्टेन एनिमल सच एज काउ, बुफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क। कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे काऊ यानी कि गाय, बुफेलो यानी कि भैंस, एंड गोट, है ना, जो बकरी, तो ये हमें क्या देती है? मिल्क यानी कि दूध देती है ना। उसी दूध को पीकर हमारा बोन और हमारा टीथ स्ट्रांग होता है और हमें पीना चाहिए। और आप बच्चे जानते हैं कि हमें एक दिन में कितने ग्लास दूध पीने चाहिए? तो 2 ग्लास, है ना, मिनिमम 1 ग्लास, मैक्सिमम 2 ग्लास तो पीना ही चाहिए। और छोटे बच्चे को मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप छोटे बच्चे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, आप बहाना करते हो कि मुझे दूध का स्मेल नहीं अच्छा लगता, मुझे दूध का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो आप नहीं पीते हो। हालांकि आपको दूध पीना चाहिए। आप जानते हैं ये बात, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। दूध जो है संपूर्ण भोजन है, मतलब कि अगर आप दिन भर
जो खाना खा रहे हो, ओके। तो वो दिन भर जैसे नाश्ता किए, ब्रेकफास्ट किए, लंच किए, दोपहर का खाना खाए, डिनर किए, रात का खाना खाए, तो ये जो तीनों खाना खाए, तो इस तीनों का खाना मिलाकर आपके शरीर में जितना ताकत, पोषक तत्व गया, अगर आप दूध पी लोगे तो 1 गिलास दूध में वो पोषक तत्व आपको चला जाएगा। इसीलिए हमें खाने के साथ साथ आप खाना बिल्कुल खाइए और ज़रूर से खाइए, जो मैं बताती हूँ बार बार, आप खाना खाइए, लेकिन खाने के साथ साथ रात में नहीं तो सुबह में आप ज़रूर से ज़रूर 1 गिलास लेकिन दूध पीजिए, ओके। अगर आपकी मम्मी आपको दूध देती है तो आप दूध पिया कीजिए, ओके। ये नहीं बहाना मत क्या कीजिए, मम्मी अगर बोल दी तो वो काम आपको करना है, ओके। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं क्या है, गोट, GOAT गोट, COW काउ, BUFFALO बुफेलो। अब नीचे क्या है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, इन डिजर्ट एरियाज मतलब रेगिस्तान वाले क्षेत्र में, डिजर्ट मीन्स रेगिस्तान, मरुभूमि होती है, मरुस्थल जिसको बोलते हैं, एरिया सर्टेन पीपुल ड्रिंक कैमल्स मिल्क। तो रेगिस्तान वाले जगहों में, क्षेत्र में जो लोग होते हैं, तो वहाँ के कुछ लोग क्या करते हैं, कैमल्स का दूध पीते हैं, यानी कि ऊँट का दूध पिया जाता है। ऊँटनी दूध देती है, उसमें भी मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, जैसे हम गर्ल्स और बॉयज़ है उसमें भी तो फीमेल पार्ट होती है ना, जिसको ऊँटनी कहते हैं, तो वो दूध देती है। तो वहाँ के लोग, कुछ लोग कैमल्स का भी दूध पीते हैं, ओके। क्योंकि इसलिए कैमल्स डिजर्ट इलाके में क्यों होता है, क्योंकि डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान, मरुभूमि, मरुस्थल, जहाँ बलुआई ज़मीन होती है, तो वहाँ पे ऊँट ज़्यादा पाया जाता है। ऊँट से लोग यात्रा करते हैं, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाते ले जाते हैं, है ना। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, इसीलिए वहाँ ऊँट ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि रेगिस्तान वाले इलाकों में पानी की कमी होती है, पानी की किल्लत होती है, दिक्कत होती है। तो ऊँट ऐसा जानवर है, आप देखे होंगे उसको हम्प है, HUMP, हम्प मीन्स कुब्बर है। तो वो जो कुब्बर में वो पानी को जमा कर लेता है, एक दिन में बहुत सारा स्टॉक कर लेता है, और पानी को अपने कुब्बर में जमा कर लेता है, और जब भी उसे प्यास लगती है तो वो नाला से, नदी से पानी नहीं पीकर अपने कुब्बर से पानी मुंह में लाकर अपने शरीर के दूसरे भागों में, दूसरे अंगों में पहुंचाता है। तो कहने का मतलब है कि ऊँट काफ़ी दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, इसीलिए रेगिस्तान में ऊँट पाया जाता है, ओके। तो यहाँ पे है, अब नीचे है, सर्टेन एनिमल्स गिव्स अस एग्स एंड मीट सच एज गोट, हेन एंड फिश। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो हमें एग्स यानी कि अंडे देते हैं, और मीट, मांस देते हैं, जैसे कि गोट बकरी, हेन मुर्गी, और फिश, है ना, फिश मीन्स मछली। तो इन एनिमल से हमें, जैसे कि आप बोल रहे हैं फिश का भी एग होता है, यस, और हेन तो एग देती ही है, और लोग चिकन भी खाते हैं, जिसे चिकन बोलते हैं, ओके। तो हेन जो चिकन के रूप में खाया जाता है, तो ये जानवर है, अंडे भी देते हैं और मांस भी देती हैं, ओके। जैसे गोट मांस होता है उसका, तो देखिए जो लोग खाते हैं नॉनवेज, है ना, नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ से सुविधा प्रदान होती है। अब नेक्स्ट पेज है, सम एनिमल्स लाइक शीप एंड रैबिट गिव अस वूल एंड फर। कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो हमें क्या देते हैं, वूल यानी कि ऊन देते हैं, और फर, फर होता है जो ऊनी जैसा होता है, उसको फर बोलते हैं, फर को फर, तो वो देते हैं। जैसे कौन कौन जानवर देते हैं, तो शिप और रैबिट, यानी कि शिप भेड़, और रैबिट यानी कि खरगोश। उसके बाद है, सम एनिमल्स हेल्प अस इन कैरिंग आवर लोड, एग्जाम्पल ऑक्स, हॉर्स, डंकी एंड कैमल। कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमारी मदद करते हैं सामान को, भार को, बोझ को ढोने के लिए, है ना, एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए। तो वो जानवर कौन है, तो उदाहरण के रूप में ऑक्स यानी कि बैल, हॉर्स घोड़ा, डंकी यानी कि गधा, एंड कैमल ऊंट, है ना। इन सारे जानवरों को हम बोझा ढोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल वो जानवर होते हैं जिन्हें हम अपने सुविधा के अनुसार, सुविधा के लिए पालते हैं, अपने कामों के लिए पालते हैं। मतलब इस जानवर को पालते भी और इनसे काम भी लेते हैं। किसी से दूध ले लिए, किसी से, है ना, ऊन ले लिए, किसी को अपने बोझा ढोने के काम ले लिए, किसी को खेतों में हल जोतने के काम कर लिए। तो इन जानवरों को हम पाले भी और इनसे अपना काम भी, है ना, हासिल कर लिए। तो ये जानवर हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, फिश, FISH फिश, GOAT गोट, HEN हेन, यहाँ पे है RABBIT रैबिट, SHEEP शिप, DONKEY डंकी, CAMEL कैमल, OX ऑक्स, HORSE हॉर्स, ओके, हॉर्स।
तो ये जानवर हैं, है ना। तो हम कुछ से दूध हमें मिला, कुछ से क्या मिला, तो मीट मिला और एग मिला। कुछ जानवर से हमें वूल मिला, फर मिला, और कुछ जानवर को हम बोझा ढोने के काम आए। तो आपको समझ में आया ना, कुछ जानवर से हमें भोजन प्रदान हुआ, कुछ से हमें वस्त्र, जैसे ऊल, है ना। वूल जो होता है ऊन, ऊन से क्या होते हैं, तो हम वुलेन, है ना, क्लोथ्स बनाते हैं, यानी कि स्वेटर वगैरह बनती है जो हम जाड़ों के मौसम में पहनते इस्तेमाल करते हैं, है ना। और कुछ जानवरों को हम अपने बोझा ढोने के, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये सारे जानवर हैं। तो चलिए अब मैं इसका क्या कर देती हूँ, वर्ड मीनिंग करा देती हूँ कुछ, ताकि आप नोट कर ले और उसे रिमेंबर कर ले। तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ये देखना है कि प्रीवियस चैप्टर यानी कि चैप्टर 27 का आपने जो भी चीज़ नोटबुक में लिखा है, उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बची है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है लिखे हुए पेज में, वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। वर्ड मीनिंग और रिमेंबर। फर्स्ट है सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन। सर्टेन मीन्स कुछ या कोई। सेकंड है NEAR, नियर। नियर मीन्स पास या निकट। थर्ड है DOMESTIC, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स पालतू या घरेलू। फोर है OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव मीन्स वस्तु या विषय या उद्देश्य। ओके, तो ये 4 वर्ड अभी अटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूं। तो सभी बच्चे ध्यान से इधर देखें। क्या है, CERTAIN, सर्टेन। सर्टेन मीन्स कुछ या कोई। उसके बाद है नियर, NEAR, नियर। नियर मीन्स पास या निकट, यानी कि नज़दीक। ओके। उसके बाद है डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मीन्स पालतू या घरेलू। ओके। उसके बाद है OBJECTIVE, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स वस्तु या उद्देश्य, है ना। यहाँ पे है ना कि हम जानवरों को पालते हैं उन अलग अलग उद्देश्यों के लिए। जैसे ये किसी से भोजन प्राप्त कर लिए, तो किसी से वस्त्र प्राप्त कर लिए, किसी को अपने काम में, है ना, इस्तेमाल कर लिए। तो ये अलग अलग उद्देश्य के लिए हम उन्हें पाले। तो ये है। तो आज हम क्या करते हैं, इतना ही वर्ड रहने देते हैं। और कुछ वर्ड है जो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आप पहले इतने ही याद कर लो और चैप्टर को रीड भी कर लेना। तो सभी बच्चे का क्या हो जाएगा, रीड एंड रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 28। चैप्टर 28 को आपको रीड करना है, पहले तो पढ़ना है, और उसके बाद आपको बस ये 4 वर्ड याद करना है। और कुछ और भी वर्ड है इस चैप्टर में, थोड़ा और वर्ड है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा और है, 5-6 और होंगे जो मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको करवा दूंगी, पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो फिलहाल आपको क्या करना है, रीड चैप्टर 28, चैप्टर 28 को पढ़ना है। उसके बाद रिमेंबर 4 वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 28, ये 4 वर्ड मीनिंग याद करना है चैप्टर 28 का। क्लियर। इससे ज़्यादा आज मैं नहीं दूंगी, ताकि फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। ओके। तो जिनके पास बुक है वो बच्चे तो याद कर ही ले, रीड कर ही लेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उन्हें सिर्फ वर्ड मीनिंग याद करना है, वो भी 4। और जिनके पास बुक है वो बुक में रीड भी करेंगे और 4 वर्ड मीनिंग को याद भी करेंगे। और हाँ, जिन बच्चों को चैप्टर 27 का वर्ड मीनिंग या फिर जो मैंने व्हाट आर पेट एनिमल्स लिखाया था वो नहीं याद है, तो उसे अगेन रिमेंबर कर लेंगे। ओके। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और जब हमारा क्लास स्टॉप होता है तो मैं क्या करती हूँ, तो उस समय एक गुड हैबिट टिप देती हूँ।
तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप क्या है, जो कि सेफ्टी रूल भी है, वो है अवॉइड प्लेइंग इन द किचन। किचन में खेलने से बचिए। अब आप बोलिएगा कि मैं किचन में तो नहीं खेलता हूँ या क्यों नहीं खेल सकता हूँ। कहने का मतलब है कि किचन में क्या होता है, किचन में रसोई घर, तो उसमें खाना पकता है, मम्मी खाना बनाती है, तो किचन खाना बनाने की जगह है, ना कि खेलने की जगह है। ओके, तो आप किचन में नहीं खेलिएगा, बेडरूम में नहीं खेलिएगा। तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं ना कि बेडरूम में नहीं खेले, किचन में नहीं खेले, तो इंडोर गेम कहाँ खेलें। तो इंडोर गेम आप घर के बरामदे में खेलिए, पैसेज में खेलिए, हॉल में खेलिए, ड्राइंग रूम में खेलिए, दरवाजे पे खेलिए। ओके, ना ही आप किचन में खेलिए, ना ही बेडरूम में। बेडरूम में लोग आराम करते हैं और किचन में खाना बनता है। तो देखिए, किचन में इसलिए मना कर रही हूँ, पर्सनली किचन मैंने इसलिए यूज़ किया कि किचन में आपके लिए हार्मफुल थिंग्स है। कैसे है, तो मम्मी खाना पकाएगी तो मम्मी का ध्यान खाना की तरफ होगा, चूल्हा जल रहा होगा, चाहे वो गैस स्टोव हो या लकड़ी का चूल्हा हो। तो अगर आपको धक्का लग जाएगा, तो मम्मी अगर मान लीजिए तेल का काम कर रही है तो तेल गिर जाएगा आपके बदन पे, या चाय गिर गया, या दूध गिर गया, या चावल कुछ भी गिर गया, तो आप जल जाइएगा, है ना। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी होते हैं, जैसे मिक्सर वगैरह होता है, नाइफ्स होते हैं, हार्मफुल है ना, शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आप किचन में मत खेलो, है ना। और आप छोटे बच्चे को अक्सर ये ख्याल नहीं होता है कि आप कहाँ हो और किस चीज़ से खेल रहे हो, बस आपको खेल होनी चाहिए। आप शार्पनर से भी खेलते हो, जो कि वो खेलने की चीज़ें नहीं हैं, वो क्या है, वो पेंसिल को शार्प करने की चीज़ें हैं। तो जिस सामान का जो काम है और जिस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसे वहीं रहने दीजिए। आप शार्पनर से शार्प कीजिए, ना कि खेलिए। पेंसिल से लिखिए, किचन में मत खेलिए, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो हम उस चीज़ से खेलेंगे जो खिलौना है, जो खेलने का सामान है, ओके, ना कि हर एक चीज़ से। तो जिसका जो काम है, हमें वही काम करना चाहिए, उससे वही काम है ना करना चाहिए। तो आप सभी बच्चों को कौन सी गुड हैबिट फॉलो करनी है, अवॉइड प्लेइंग इन द किचन, किचन में खेलने से बचें। और जो होमवर्क मैंने दिया है रीड करने को या रिमेंबर करने को या अगेन रिमेंबर करने को, उस चीज़ को आप पूरा कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।